सो द अनदर टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। ठीक है, तो क्या क्या एडवांटेज हैं अगर हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान इस्तेमाल करते हैं। तो द मेथड इज एप्लीकेबल इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज मास प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रीज फॉलो अ सेट प्रोडक्शन प्रोसीजर। ठीक है, जहां पर आप मास प्रोडक्शन कर रहे हैं लगातार, आप मास प्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली 24/7 वर्क है ना, 3 शिफ्टों में काम होता है 8 आवर्स की। ठीक है, वर्कर्स चेंज होते रहते हैं लेकिन जो प्रोसेस है प्रोडक्ट की वो चेंज नहीं होगी, प्रोडक्ट भी इवन चेंज नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल मैंने आपको बताया ना कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोमेटेड हैं। जैसे अभी आजकल देखिए आप जो जैसे हल्दीराम है या बीकानेर वाला है, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो स्नैक्स बनाते हैं वो भी आप देखिए तो मैकेनाइजेशन हो गया है वहां पर, है ना। तो जनरली वो जो सीएनसी मशीन है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी कुछ मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आप मैकडोनाल्ड और ये डोमिनोज में चले जाइए, इनकी भी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड है। तो ऑटोमेटेड प्रोसेस में आप देखिए तो अगर आपको वेरिएशन चेक करने हैं तो आप क्या करेंगे, वेरिएशन चेक करने के लिए आप एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रीम जो है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही पोर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, या कुछ ऐसा जो भी इस तरीके का है, या जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जो क्वांटिटी आपने सेट की है क्या उतना ही इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, जो बैटर आपने बनाया है वो उसी तरीके का है या नहीं है। बाकी कह सकते हैं कि उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी जो आप कंसीडर करना चाहते थे या जो आपका कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा था वो सारा आपने कंसीडर किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो दैट यू नीड टू चेक। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो द मेथड इज एप्लीकेबल इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज मास प्रोडक्शन। जहां पर मास प्रोडक्शन है वहां पर ये बेस्ट एप्लीकेबल है कह सकते हैं। ठीक है, या फ्लो शॉप में भी है, लेकिन फ्लो शॉप में आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज आइटम होता है। ठीक है, और मास प्रोडक्शन में जो आपका कस्टमाइज आइटम होता है, तो इसलिए बेसिकली आप इसको मास प्रोडक्शन में ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, द मेथड इज इकोनॉमिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इकोनॉमिकल क्यों है, क्योंकि टाइम और कॉस्ट दोनों बचाता है। ठीक है, अगर आप देखिए सारे सैंपल अगर टेस्ट करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी इनकर होगी। तो द मेथड इज इकोनॉमिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन वर्क इन्वॉल्व्स इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो कंप्यूटेशन वर्क है वो कह सकते हैं कि बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई होता है। जैसे मिल्क की टेस्टिंग का ही मैंने बताया, जो फाइनल टेस्टिंग होती है ना, कह सकते हैं बहुत ज्यादा हजार्डस एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनकी टेस्टिंग आप देखिए जो कलेक्शन सेंटर है वहां पर नहीं होती है। ठीक है, वहां पर कुछ ही टेस्ट किए जाते हैं, जैसे 7-8 जो बेसिक टेस्ट हैं जो जनरली लगता है कि हाँ कॉमन पीपल कर सकते हैं। ठीक है, उन एडल्ट्रेशन को चेक किया जाता है, और अदरवाइज जो कह सकते हैं एडवांस लेवल की टेस्टिंग है वो अल्टीमेटली जहाँ प्रोसेसिंग प्लांट है वहीं पर होती है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन वर्क इन्वॉल्व इज कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल। तो जो कंप्यूटेशन वर्क है कह सकते हैं आप अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या स्किल्ड वर्कर का सही इस्तेमाल करके आप ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द पीपल इन्वॉल्व्ड इन इंस्पेक्शन कैन बी इजिली इम्पार्टेड ट्रेनिंग। ठीक है, जो इंस्पेक्शन में लोग इन्वॉल्व हैं उनको आप इजिली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या चेक करना है ना। जब प्रोडक्ट चेक किया जाएगा तो अल्टीमेटली आपको क्या क्या चेक करना है। ठीक है, रफली क्या क्या चेक करना है आपको पता है। मिल्क का जब टेस्ट होता है तो एक कह सकते हैं ये आपका पहले उसको जो कलेक्शन सेंटर में होते हैं तो कलेक्शन सेंटर में उसको सबसे पहले तो पी करके देखते हैं मिल्क को। ठीक है, कि वो उसका टेस्ट, बाकी कंसिस्टेंसी और बाकी सारी चीजें किस तरीके की है ना। तो पीपल इन्वॉल्व इन इंस्पेक्शन कैन इजिली इम्पार्टेड ट्रेनिंग। तो उनको प्रॉपरली आप जो है इजिली ट्रेनिंग दे सकते हैं या टाइम टू टाइम जो है ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरीके से टेस्ट करके ही किस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि उसमें कुछ मिलावट है या नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ द डिस्ट्रक्टिव नेचर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन कैन बी इजिली इंस्पेक्टेड बाय द सैम्पलिंग। जैसे अभी मैंने बताया था कि बुलेट्स को अगर आपको चेक करना है तो अल्टीमेटली कैसे चेक करेंगे कि वो फायर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, और अगर सारी बुलेट आपको चेक करनी है तो क्या सारी फायर करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव नेचर during the inspection can be easily be inspected by the sampling. Okay, and due to quick inspection process, scheduling and delivery times are improved. ठीक है, तो अब क्विक इंस्पेक्शन प्रोसेस है। अब आपने क्या किया, कुछ सैंपल के बेसिस पर डिसाइड किया कि वेदर टू एक्सेप्ट द लॉट और रिजेक्ट द लॉट, तो उसके बेसिस पर शेड्यूलिंग एंड डिलीवरी टाइम इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, कि जल्दी आप जो है कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं या जल्दी सप्लायर से वो मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल डिलीवर हो जाता है। तो डिलीवरी टाइम और शेड्यूलिंग जो है वो टाइम इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान
ठीक है, तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क। नो सर।